हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के सभी क्वेश्चनों का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं क्योंकि कंप्लीट कर दिए उसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज गुंबज जो होता है ना, अब मस्जिद में देखे होंगे ऊपर का जो आकार होता है वो गुंबज के आकार का होता है, सबसे ऊपर वाला। तो शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः दिया है। मतलब शंकु के आकार का है तो सबसे पहले छाप लेते हैं गुंबज, है ना। इसका आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई देखिए छाप लिए हैं। कहा है कि तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। तो 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई होगा क्योंकि पहले 25 मीटर पूछा है, उसके बाद आधार का व्यास और क्रमशः दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई होगा 25 मीटर होगा और आधार का व्यास कितना मिला भैया? आधार का व्यास मिला है 14 मीटर। तो यहाँ रखेंगे 14 मीटर रखेंगे, है कि नहीं। अब तो पूछा गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 100 मीटर वर्ग आप यदि सफ़ेदी कराएंगे इस गुंबज में तो उसका खर्चा कितना लगेगा? 210 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना लगेगा? तो भैया ध्यान से समझिए। तो ये जो चारों तरफ है ये गुंबज का, तो पेंट तो चारों तरफ करेगा ना, इसके चारों ओर करेगा। तो चारों ओर का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद हम 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से निकाल लेंगे। तो हमें मिला क्या है? तो हल करके लिख लेंगे। सबसे पहले हमें मिला है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी मिली भैया? 25 मीटर। तो 25 मीटर। व्यास व्यास कितना मिला है? 14 मीटर। अगर व्यास 14 मिला है तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। फार्मूला आता है d/2। आर का मान निकालेंगे 14/2। इसका मतलब कितना निकल गया भैया? 7 निकल गया। आर का मान क्या निकल गया? 7। अब हमें शंकु के चारों ओर हमें पेंट कराना है, तो ये चारों ओर के लिए हम वक्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वक्र। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए गुंबज का लिखिए चाहे शंकु के आकार का लिखिए। तो यहाँ हम गुंबज लिख देते हैं। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गुंबज मेरा किस आकार का है? शंकु आकार। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान सभी को पता होता है 22/7। आर का मान अभी निकाले 7 निकला, 7 मीटर, है कि नहीं। क्योंकि व्यास दिया था तो आर निकाल दिए। एल का मान 25 दिया है यानी तिर्यक ऊंचाई, तो 25 रखेंगे। ये 7 से 7 तो कट जाएगा, तो गुना कर देते हैं। 25 गुना 22 यानी 22 गुना 25। तो 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5। 25 दूना 50 और 5 55 यानी 550 मीटर स्क्वायर आपका कितना आ गया? गुंबज का क्षेत्रफल आ गया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी साइड ओर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है अगर 100 मीटर स्क्वायर हम पेंट करेंगे तो 210 रुपया लगेगा। तब हमें कितना पेंट करना है? अब तो हमें 550 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। तो इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा लिख देंगे, थोड़ा सजा के। चूँकि 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च, व्यय लिखिए चाहे खर्च लिखिए, सफ़ेदी कराने का व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च है ना। व्यय कितना दिया है? 210 रुपया दिया है। अगर 100 मीटर पेंट कराएंगे ना तो कितना लगेगा? 210 रुपया 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 मीटर का निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर, जब भी 1 मीटर का निकालेंगे तो इसे हम क्या करेंगे? इस 100 से भाग दे देंगे, है कि नहीं। यानी 210 बटे इतना रुपया लगेगा। अभी हम काट नहीं रहे हैं, तो हमें निकालना कितना का है? 550 मीटर का निकालना है। तो नीचे लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर, तो 210/100 और 550 मीटर का करवाना है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ 1 0 1 0 कट जाएगा, तो बचा क्या? 21 गुना 55। अब 21 गुना 55 को गुना कर दीजिए। तो 21 × 5 = 105 के 5 हाथ में 10, 21 × 5 = 105 और 10 115, 115 यानी 1155 यानी 1155 रुपया। और यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें कहा गया था सफ़ेदी कराने का खर्च एक गुंबज के ऊपर।
तो सबसे पहले कुंभज का व्यास दिया था, उसके बाद त्रियकुचा दिया था, तो इसका वक्र निकाल देंगे, पाई आर एल होता है। वक्र निकालने के बाद जो होता है आपका दिया था क्वेश्चन में कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदीकरण खर्च 210 रुपया, तो 1 मीटर का निकालेंगे, भाग दे देंगे, उसके बाद 550 का निकालेंगे, गुना कर देंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।